व्हाट्सअप कॉम्फी कोडर्स, वेलकम टू अवर न्यू ट्यूटोरियल जहां पे हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिलीशन के ऊपर ही है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट्स सी कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन टू डिलीट अ नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द हेड ऑफ द लिस्ट। बस यही एक खास बात है जो इस क्वेश्चन को हमारे पिछले वाले डिलीशन वाले अप्रोच से अलग बनाती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें लिंक लिस्ट का हेड नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड यू विल बी गिवन द एक्सेस टू द नोड टू बी डिलीटेड डायरेक्टली। ठीक है, तो और यहाँ पे बोला कि इट इज गारंटीड डेट आपका जो नोड है वो टेल नोड नहीं होने वाला। ये बताने का एक रीजन है लीड कोड का, बिकॉज हम जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे उसमें टेल नोड अगर हुआ तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि मान लो आपको 5 डिलीट करना है, तो 5 को डिलीट अगर कर दोगे तो जब डिलीट करने के बाद प्रिंट कराओगे तो यू शुड गेट 419 डायरेक्टली। ठीक है, बट इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है यार कि इसमें हेड ही नहीं दिया मेरे को। ठीक है, और पिछले वाला ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा तो वो आई बटन पे आ रहा होगा, डिलीशन का ही है ना। बट उसमें क्या था, हमने जो दो अप्रोच लगाए थे, विद डमी नोड या विदाउट डमी नोड, दोनों के केस में हमको हेड चाहिए ही चाहिए था। एक में हम हेड से आइटरेट करना स्टार्ट कर रहे थे और दूसरे डमी नोड वाले केस में हम हेड के आगे डमी नोड लगा रहे थे। बट यहाँ पे हेड ही नहीं मालूम तो कैसे करेंगे? 2 मिनट का मौन व्रत लो, ध्यान से सोचो क्या कर सकते हैं, क्या तिगड़म लगा सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके सोचो। और नहीं है तो देन आई विल टेल यू। तो क्या सोच पाए कि क्या तिगड़म लगा सकते हैं इसमें? ठीक है, तो अगर नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। किसी को एकदम पहली बार में ऐसा स्ट्राइक नहीं करता एज अ बिगिनर। मुझे भी अपने टाइम पे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया था, बट इंसान प्रैक्टिस से सीख जाता है। तो एक बार बता देते हैं, फिर याद रहती है चीजें, अब हमारा ब्रेन डेवलप कर जाता है। तो लेट्स टेक द लुक एट द बहुत ही चिंदी पने का लॉजिक, बहुत ही चिंदी पने का। लिटरली जब सोचोगे ना तो बोलोगे अरे भाई ये क्यों स्ट्राइक नहीं किया मेरे को। ठीक है, बट लिटरली आसान है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें। तो बेसिकली हमको दिया क्या जाएगा, हम एक ऐसा फंक्शन कंप्लीट करना है जिसमें आपको सिर्फ जो नोड डिलीट करना है वो दिया जाएगा एज अ पैरामीटर। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को 1 डिलीट करना है, तो मेरे को जो पैरामीटर में मिलना होगा वो ये नोड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए। अब मुझे इसे डिलीट करना है, इट मींस इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए एंड ये नोड एग्जैक्टली डिलीट भी होना चाहिए। बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे या जो भी नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है जो टैकल करने का, इसमें आप नोड डिलीट तो करते हो बट एग्जैक्टली इस एड्रेस का नोड डिलीट नहीं करते। करने का सिंपल सा रास्ता देखो, अप्रोच बता दूं क्या है कि यार क्या करते हैं अपन। ए का अगर ए ये है तो ऑफकोर्स सी बात है ए का नेक्स्ट ये होगा, राइट? ये ए का नेक्स्ट है। मैं क्या करता हूं कि जो ए का नेक्स्ट की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को ए में कॉपी कर दो। तो जब यहाँ पे 9 है तो 9 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 9 बन गया। ठीक है, एंड फिर क्या करूंगा मैं कि ये जो ए का पॉइंटिंग है, ये इस पॉइंट को चेंज करके मैं 7 पे ले आऊंगा। मतलब यहां से ये लिंक तोड़ दूंगा एंड वो पॉइंट करके मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा जो 1 था वो डिलीट तो हो जाएगा, मतलब वैल्यू डिलीट हो जाएगी, और है ना। बट आपको एक्चुअली नोट करना था। आप इस एड्रेस का नोट तो डिलीट नहीं कर सकते बट ये वाला नोट डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पूरी लिंक लिस्ट की मेमोरी देखो तो लिंक लिस्ट की मेमोरी में से एक नोट डिलीट तो होगा बट वो नोट एग्जैक्टली उस एड्रेस का नहीं होगा जो आपको दिया जा रहा है पैरामीटर्स के अंदर। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही था, है ना। एक बार और दिखाया था, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कोई लिस्ट है 1 2 5 11 21 22 एंड दी एंड। ठीक है, एंड मेरे को डिलीट करना है अपना 5। ये मेरे को पैरामीटर में दिया गया है। ठीक है, अभी मेन डिलीट का मतलब वही है कि प्रिंटिंग के टाइम पे ये 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अभी ऐसे ही प्रिंट कराऊं तो 1 2 5 11 21 22 प्रिंट होगा, और डिलीट करने के बाद 1 2 11 21 एंड 22 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं वही करूंगा कि ए के आगे वाले का जो भी वैल्यू है उसको पहले इसमें कॉपी कर दूंगा, तो इट विल बिकम 11, और फिर ए का पॉइंट यहां से चेंज करके इस पे पॉइंट कर दूंगा। एंड अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं बेसिकली इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, करके देख लेते हैं, कोड करते हैं इसको अपन। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा क्या करना है, मेरे को लिस्ट नोड पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं। लिस्ट नोड
मैं एक नोड बनाऊंगा P, जो कि होगा बेसिकली आपके दी गए नोड के आगे वाला। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नोड की जो वैल्यू है, वैल्यू ही है ना, हाँ वैल, सॉरी, वैल इक्वल्स टू P का P की वैल्यू। ठीक है, तो आपने बेसिकली वैल्यू कॉपी कर ली एंड देन आप नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको P का नेक्स्ट बना रहे हो। ठीक है, एंड देन आपने उठा के डिलीट मार दिया P को। ठीक है, ये रिटर्न कुछ करना नहीं है, वो अपना मैनेज कर लेगा। तो आई होप सो ये लॉजिक काम करना चाहिए। ठीक है, और साफ साफ दिख रहा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं बात करूँ तो O ऑफ 1 है। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1 है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने। ठीक है, तो हमने इससे पहले नोड के लिए कॉपी करी एंड देन लिंक मूव कर दिया आगे, तो इट्स फाइन। ठीक है, तो रन द कोड, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं इसे। बॉन्स आए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्या आपको ये लॉजिक स्ट्राइक किया था यार एकदम फर्स्ट बार में? मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ यार, मतलब कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मुझे अपने टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया था। ठीक है, और चीजें यार एक्चुअल में यार सीख सीख के चीजें इंसान डेवलप कर लेता है। कोई भी एकदम बचपन से फाड़ कोड रहा है, बचपन से सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते, मुझे भी नहीं आते थे यार। मतलब आई नो कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया था अपने कॉलेज टाइम में, बट स्टिल चीजें प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कर करके चीजें आ जाती हैं। ठीक है, यही चीजें हम अपने 11th 12th में करते थे जब IIT क्रैक कर रहे थे, और अभी कोडिंग के टाइम पे भी सेम चीज है। पूरी लाइफ यार वही होती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया यार, लाइक कर देना। ठीक है, एंड इसमें अब एक बात और बता देता हूँ कि क्यों उधर लीड कोड ने स्पेशली मेंशन कर रखा था कि भाई आपका जो दिया जाएगा नोड डिलीट करने के लिए वो टेल नोड नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है यार, हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया है, हम उस कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी नोड दिया जाएगा हमको डिलीट करने के लिए, हम उस नोड का आगे वाला नोड ले रहे होंगे इन पी, राइट? ऐसा। तो अब सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो कि अगर मान लो आपको ये वाला नोड अगर वाला को टेल नोड दे दिया, अगर लीड कोड ने आपको टेल नोड दे दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका ए है, राइट? ऐसा, ये अगर आपको ये नोड दे दिया तो आप क्या करोगे, इसके आगे वाले नोड की वैल्यू कॉपी कर रहे होगे, राइट? बट आगे वाला नोड तो नल है, तो नल की वैल्यू कैसे आ सकती है, राइट? आप वो चीज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे थे अपने लॉजिक में, आप कर रहे थे कि भाई जो मेरा ए है, ए की वैल्यू ए के नेक्स्ट की वैल्यू के बराबर कर दो, ए के नेक्स्ट की वैल्यू के बराबर, राइट? ऐसा वैल्यू। बट ए का अगर ए आपका टेल नोड है तो टेल नोड के आगे तो कोई नोड ही नहीं है, दैट इज नल। एंड नल का जब आप वैल्यू मतलब एक्सेस करने जाओगे तो इट विल गिव सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, मतलब आपको एरर मिलेगा। ठीक है, कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो आपको बेसिकली वो चीज करनी पाओगे। दैट्स व्हाई लीड कोड स्पेशली मेंशन कि हम जो आपको नोड देंगे वो नोड आपका टेल नोड नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज मेंशन्ड हियर। एंड सारी बातें कर चुके हैं ना इसमें, हाँ कर चुके हैं। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, अगले वाले ट्यूटोरियल से हम कुछ नया सीखेंगे, लिंक लिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।